अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 9th क्लास का पंजाब बोर्ड। हमारे चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लेंगे इसका इंट्रोडक्शन और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट करते हैं। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा नॉलेज जो कि प्रोवाइड करता है हमें अंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, इस दुनिया की, एंड हाउ इट वर्क्स, और ये किस तरह ये काम करती है दुनिया, उसको हम कहते हैं साइंस। ठीक है, जनरल डेफिनेशन है हमारे पास साइंस की है। आगे हमारे पास द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील्स विद, ऐसी ब्रांच साइंस की जो कि डील करती है हमारे पास किसके साथ, कंपोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज़ के साथ और रिएक्शंस ऑफ मैटर्स के साथ, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये लाजमी करनी है बच्चों। ठीक है, इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट को डील करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ। अब उन्होंने यहाँ पर हमें थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने क्या क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल प्ले किया है और वो किस तरह हमारी लाइफ को चेंज कर रही हैं। इमेजिन द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स एंड ड्रग्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक्स, पेंट्स एंड पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, ये दोनों फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं हमारे पास, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। अक्सर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक कर देते हैं, उनके लिए इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। पेस्ट और अक्सर पे पेस्ट अटैक करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स, which are all fruit of the efforts of chemists. The development of chemical industry has also generated toxic waste, contaminated water and polluted air around us. कहते हैं कि जहाँ तक केमिस्ट्री के हमारे पास फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ उसके नुकसानात भी हैं, क्योंकि ये हमारी जो पोल्यूशन है इसकी बेसिक वजह यही है, contaminated water और toxic waste. On the other hand, chemistry also provide knowledge and techniques to improve our health and environment and to explore to conserve the natural resources. कहते हैं कि इन बेशक बहुत उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन साथ साथ केमिस्ट्री ने हमें इतना ज़्यादा नॉलेज दिया है और टेक्निक्स दी हैं न्यू कि हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे हमारे पास इसकी एक ब्रांच है ग्रीन केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड टू एक्सप्लोर टू कंजर्व नेचुरल सोर्सेज, अपने नेचुरल सोर्सेज को जो कि हमारे पास क्या हैं, कोयल, ऑयल और नेचुरल गैस, इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये बेसिकली वो बताते हैं कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ब्रांचेस क्या क्या हैं केमिस्ट्री की, उसकी बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह और दिल से याद करना है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कहते हैं इट इज़ अ फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। कहते हैं कि एक फैक्ट है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। कैसे, आप अगर एक शैम्पू की बोतल देखते हैं, उसके पीछे केमिकल्स लिखे होते हैं। ठीक है, आप कोई सोप देखती हैं, उसके ऊपर वो केमिकल से बना होता है। कोई आप डिटर्जेंट देखते हैं, वो भी केमिकल से बना होता है। कोई मेडिसिन देखते हैं, वो भी केमिकल से ही बनी होती है, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स होती है। ठीक है, वी आर डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द सर्वाइवल। कहते हैं कि हम तमाम जो हैं वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब कि हम कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। टुडे केमिस्ट्री हैज़ अ वाइड स्कोप इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड सर्विंग द ह्यूमैनिटी डे एंड नाइट। कहते हैं कि केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वाइड स्कोप है ज़िंदगी के हर एक शोबे के अंदर, और यह सर्व कर रहा है ह्यूमैनिटी को दिन और रात। केमिस्ट्री डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन ब्रांचेस, ये केमिस्ट्री की फॉलोइंग मेन ब्रांचेज हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे। दे आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन यहाँ पर हमें मेन बताई गई हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री।
देन हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन द, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर की कंपोजिशन के, एक मैटर जो है हमारे पास वो कैसे कंपोज हुआ है, कैसे बना है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कलर चेंज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी सच है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स होगी, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी, या बिहेवियर ऑफ गैसेस लिक्विड सॉलिड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर स्टडी अंडर दिस ब्रांच। कहते हैं कि प्रॉपर्टी सच है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, एक एटम का स्ट्रक्चर कैसे है, ये एक एटम है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मतलब कि H2O, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास कैसे बन रहा है ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। या फिर बिहेवियर ऑफ गैसेस, गैसेस मतलब कि हम O2 का बिहेवियर सर्च करेंगे, कैसे बिहेवियर होता है उसका। लिक्विड मतलब कि वाटर का बिहेवियर, या फिर सॉलिड्स जैसे आइस हमारे पास एक सॉलिड है, ठीक है, इसका कैसे इसका स्ट्रक्चर और इसका बिहेवियर होता है। एंड स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन मैटर आर स्टडी इन दिस ब्रांचेस, और कैसे हमारे पास टेम्परेचर जो होता है हमारे पास इन चीज़ों को इफेक्ट करता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे पास आइस जो होती है वो मेल्ट हो जाती है, जैसे टेम्परेचर लो होता है तो जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द डेरिवेटिव। कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो शेयरिंग ऑफ एटम से बनते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान CH बॉन्ड्स, इनको कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में जाके बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे इनको। और उनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव से मुराद कि उनसे बनने वाले कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचुरली भी होते हैं, जैसे हमारे पास यूरिया हो गया, ये एक नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हम इसको लेबोरेटरीज में भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नेचुरली occurring as well as synthesized compounds. Scope of this branch covers petroleum, petrochemicals and pharmaceutical industries. कहते हैं ये पेट्रोलियम के अंदर, क्योंकि CH हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मींस इसके अंदर हमारे पास जो शू पॉलिश होती है पेट्रोकेमिकल्स उससे बनती है। अगर आप स्मेल करें तो उसके अंदर से आपको अक्सर पेट्रोल की स्मेल आएगी, ठीक, गैसोलीन की, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन्स ड्रग, ड्रग से मुराद बोला ड्रग नहीं, ड्रग से मुराद मेडिसिन, ये कवर करती हैं किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry deals with study of all elements and their compounds except those of carbon, compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। कहते हैं inorganic chemistry। Do you know periodic table? periodic table के अंदर हमारे पास जो elements हैं, ठीक है, उन वो सारे हमारे पास जो elements हैं उनको हम अगर स्टडी करें, ठीक है, उनको वो हम कहते हैं inorganic chemistry, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर हम सिर्फ स्टडी करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन उनके डेरिवेटिव्स को, जबकि इनऑर्गेनिक के अंदर हम स्टडी करते हैं तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को, ठीक है। इट हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिनेमिक्स एंड मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के मेटलर्जी क्या होती है हमारे पास, एक्सट्रैक्शन करना मेटल्स की फ्रॉम ओर से, उसको हम कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है। ये सब कुछ हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ, ठीक है, और केमिस्ट्री हमने स्टडी कर लिया कि मैटर की स्टडी, जो मैटर और कंपोजिशन की स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में रात ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके नाम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सपोज ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कोई रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री ज़िंदगी का हर एक एक्सपेक्ट जो है उसको फॉलो करती है, उसके अंदर इसका पार्ट है, सेम एज हमारी बॉडी के अंदर भी ये रोल प्ले कर रही है। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कहते हैं कि ये कवर करती है तमाम केमिकल प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम शुगर्स लेते हैं, ठीक है, उनको
कैटाबोलाइज करती है और कैटाबोलिकली उनको करती है, ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगिन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिजीज। कहते हैं बायोकेमिस्ट्री ने अपना एक अलग से डिसिप्लिन स्टार्ट किया जब साइंटिस्ट को पता चला कि लिविंग थिंग्स एनर्जी कैसे लेते हैं फूड से, ठीक है, हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं फूड, अब वो कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करती है। जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू की तो साइंटिस्ट को इतने ज़्यादा न्यू सीक्रेट्स इस चीज़ के पता चले कि उन्होंने इसको एक अलग से एक मतलब कि हम इसको अब एज अ सिर्फ इसको हम केमिस्ट्री की ब्रांच नहीं स्टडी करते, इसको हम एज अ अलग डिसिप्लिन भी स्टडी करते हैं। और बताया कि हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग से, और बताया कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, हमें कोई डिजीज़ होती है, तो किस तरह ये बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। कहते हैं कि जो एग्जाम्पल है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री की, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन के अंदर हमें पता है अब कैसे कर सकते हैं, फूड साइंसिस के अंदर, एंड फूड साइंसिस जो हमारे पास जो फूड्स होते हैं हमारे पास जो हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के होते हैं, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। देन हमारे पास आती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एज अ नेम शो, जो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमारे पास टीच करती है केमिस्ट्री को। डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल, ठीक है, जो केमिकल्स हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर बन रहे हैं उसको डील करने के लिए हम एक ब्रांच लेके आते हैं, वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, अमोनिया मीन NH3, आपको साथ साथ ये फॉर्मूलाज आने चाहिए, जैसे ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl, ठीक है, अमोनिया का NH3, कास्टिक सोडा, ठीक है, निट्रिक एसिड HNO3, sulfuric acid H2SO4. These chemicals provide example and for many and industries such as fertilizers, soaps, textile, agriculture products, paints and paper etc. अब जो हमारे घर में सारी चीज़ें सेंसाइज आती हैं, कोई पेपर आ रहा है, पेपर प्रोडक्ट आ रहे हैं, पेंट्स आ रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया फर्टिलाइजर्स के यूज़ हो रहे हैं, वो सारे इंडस्ट्री में बन रहे हैं, ठीक है। टेक्सटाइल मतलब कोई कपड़े आपके पास आ रहे हैं, आपके क्लोथ्स आ रहे हैं, वो सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से बन कर आ रहे हैं, सोप और फर्टिलाइजर्स। देन हमारे पास आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एज अ नेम शोज, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, जो कि डील करती है रेडियो एक्टिविटी को, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस के मतलब कि जो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोसेस हो रही है उसको डील करती है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूज, जो हमारे पास एटम से एनर्जी रिलीज होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पास एनर्जी पर्पजेज के लिए। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल। कहते हैं कि जो जब एनर्जी एटम से रिलीज होती है तो उसके हमेशा नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपने हिरोशिमा और नागासाकी में जब एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था देखा था, आज तक उसके जो है वो साइड इफेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी होती हैं चीज़ें, ठीक है। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके अंदर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक्सेट्रा, ठीक है। आगे हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट, के हमारे पास के जो कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, एयर हो गया, वाटर होगी, ठीक है, हमारे पास इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट है। देखो जब हम बहुत ज़्यादा कार्स यूज़ करेंगे, ठीक है, इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, इनके इंजन से बाहर निकलेगी जो हमारे पास इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगी, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसिंग काज करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये मेन काज है ग्रीन हाउस गैसेस का, पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द अदर ब्रांचेस। कहते हैं अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड होती है अदर ब्रांचेस के साथ, बायोलॉजी, जियोलॉजी, इकोलॉजी, सॉइल एंड वाटर, ठीक है। बायोलॉजी के साथ कैसे रिलेट करते हैं, क्योंकि जब एनवायरनमेंट जो हमारी पोल्यूट होगी, ठीक है, हमारे पास ये बायोलॉजी को कैसे इफेक्ट करेगी, जो हमारे पास प्लांट्स होंगे उनको मसला होगा, जो हमारे पास एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे, ठीक है, उनको मसला होगा, ठीक है। जब वाटर हमारे पास पोल्यूट होगा तो हमारे पास जो फिश होंगी, अंडर वाटर क्रिएचर्स होंगे हमारे पास, वो सारे इफेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और जो इसके अलावा हमारे पास सोइल कैसे इफेक्ट करेगी, जब हम कंटेमिनेटेड वाटर हमारे पास ये ज़मीन के पास जाएगा तो हमारे पास ये फर्टिलाइजर वहाँ पर काम नहीं करेंगे, सोइल जो होगी हमारे पास वो रफ हो जाएगी, ठीक है। द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर इट्स इंप्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। कहते हैं कि ये बहुत नेसेसरी, जैसे जैसे हम देख रहे हैं, आप न्यूज़ सुनते होंगे बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कहते हैं कि इन्वायरमेंटल ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री अच्छी तरह पढ़नी पड़ेगी, ठीक है।
आगे हमारे पास आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। कहते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल्स टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। कि हमारे पास ये एक सपोज एक हमारे पास ये एक मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास दूध और जाम मिश्री है, ठीक है। अगर हमने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना है तो ये अंडर आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे, ठीक है। सपोज ये हमारे पास सपोज एक जार है, इसके अंदर हमने पेबल्स भी डाली हुई हैं, डिफरेंट कलर्स के रॉक्स भी हैं, ठीक है। अब उनको सेपरेट करने के लिए हम इंडस्ट्रियल एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि वो हम उनको सेपरेशन कर सकें, ठीक है। तो सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है हमारे पास जो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं, और क्वांटिटेटिव जो उसकी नंबर्स को डिफाइन करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस कि हमारे पास उसकी क्वालिटी क्या है, आइदर वो लिक्विड है, सॉलिड है, ठीक है। उसके अलावा वो हमारे पास किस कलर का है, किस शेप का है, ये हमारे पास उसकी क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे पास जैसे क्वांटिटी को शो करते हैं, डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल। हैंस इन दिस ब्रांच डिफरेंट टेक्निक्स and instruments used for analysis are studied. The scope of this branch covers food, waste, water and environment and chemical analysis। कहते हैं कि ये ब्रांच कवर करती है फूड को, जैसे मैंने बताया कि फूड की सेपरेशन के लिए वाटर को, वाटर के अंदर अक्सर इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, ठीक है, उसको सेपरेट करें। इन्वायरमेंटल एंड केमिकल एनालिसिस हमारे पास अक्सर हमने किसी का सैंपल ब्लड सैंपल चेक करना है, उसके अंदर से हमने कोई चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है तो हम उसके लिए इसको यूज़ करेंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आपने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं, आप अच्छी तरह वो याद करें और फिर याद करें ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। टेस्ट योर सेल्फ। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बिहेवियर ऑफ गैस एंड लिक्विड स्टडीड यू नो वेरी वेल। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री डेफिनेशन। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद प्रिपरेशन ऑफ पेंट्स एंड पेपर, ये भी आपको अच्छी तरह पता है। इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन स्टडी, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, ये रिलेट कर रहा है इससे, you know very well. Which branch of chemistry deals with atomic energy and its use in dairy, as you know very well, as मैंने आपको पहले बताया है। Which branch of chemistry deals with the structure and properties of naturally occurring molecules, I told you before। ठीक है, सबसे पहले आपने सारी अपनी डेफिनेशंस याद करनी है, वो पहले पेज वाली सारी जो मैंने आपको बताई हैं, उसके बाद आपने ये सॉल्व करना है। एंड फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने चैनल का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।